आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से यह बड़ी खबर है, जहां पर कश्मीरी पंडित पर गोलियां चलाई गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा, इनकी हत्या कर दी गई। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। और आप जानते हैं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीरी पंडितों को इस तरीके से टारगेट पर लिया गया हो। निहत्थे निर्दोष कश्मीरी पंडित जो आतंकियों के निशाने पर बार बार आते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं। खालिद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। खालिद, इस अटैक को लेकर और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पूरी इस इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। जॉइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना इस पूरे अच्छे इलाके में, जहां ये पुलवामा में घटना हुई है, वहां अभी तलाशी अभियान चल रहा है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहन पे ये सवार थे लोग जिन्होंने ये हत्याकांड अंजाम दिया है। और इसमें एक हम सोशल मीडिया पे वायरल कहें तो एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, जो कहते हैं कि हमने ये हत्या की है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो हत्यावर हैं, जिन्होंने जो हमला किया है, उनको इसी इलाके में जो है कहीं ना कहीं ट्रेस किया जाए। लेकिन एक बार फिर से जो चिंता और चुनौती का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, वो यही है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। और आज संजय शर्मा जो अच्छन इलाके में ही रहते थे और एक निजी बैंक में गार्ड का काम कर रहे थे, जैसे वो मार्केट जा रहे थे। एक संगठन का नाम लिया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, एक टीआरएफ संगठन का भी नाम सामने आ रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये कौन से संगठन है? इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या कोई पुख्ता जानकारी है? देखिए, अगर हम द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें तो पुलिस कई बार ये कह चुकी है कि ये लश्कर तैयबा का ऑफशूट है और पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। हालांकि जब से ये यहाँ पर एकत्रित हुआ है, इसने काफी ऐसी घटनाएं, मिलिटेंट घटनाएं जो है कश्मीर में अंजाम दी है, जिसमें ज्यादातर टारगेट किलिंग्स थी। और अगर हम श्रीनगर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, मैक्सिमम इन्हीं इलाकों में टारगेट किलिंग्स वर्ष 2022 में भी देखी गई और इस वर्ष भी अब पुलवामा में ही ये किलिंग देखने को मिली है। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, टीआरएफ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। और इसी तरह से कश्मीर फ्रंट जो है खालिद, क्या कोई पहले से प्लानिंग नजर आती है? क्योंकि आज का दिन अहम है, आप जानते हैं। आज की दिन था वो जब बालाकोट में पाकिस्तान से बदला लिया गया था पुलवामा के अटैक का, और आज ही के दिन पुलवामा में इस तरह का अटैक होना, क्या कोई पहले से प्लानिंग थी या फिर बिना प्लानिंग के अचानक से इस तरह के अटैक होते हमने कम देखे? देखिए, जिस तरह से हमला हुआ है उस तरह से लग रहा है कि रिकी जरूर की गई होगी इस इलाके की, क्योंकि वहां पर अच्छी इलाका जो है पुलवामा का, वहां पर कश्मीरी पंडित रहता है। संजय शर्मा का नाम का पंडित रहता है, वो निजी बैंक में गार्ड है। वो किस वक्त निकलता है, क्या कहा जाता है, इस सब बातों की रिकी जरूर की होगी और उसके बाद ही हमला किया गया होगा। यानी पहले से ही जो हमलावर है वो इस ताक में होंगे और उन्होंने इस इलाके की रिकिंग या तो ओजीडब्ल्यू से या फिर किसी हाइब्रिड बिल्डर से कराई होगी, ताकि हमला जो है वो सही समय पर वो कर सके। और पुलिस को शायद इसकी पता ना रही हो, और क्योंकि इस इलाके में कोई तैनाती नहीं थी उस वक्त। लेकिन जिस तरह से आईजीपी कश्मीर ने हमें बताया कि इस पूरे इलाके में एक माइनॉरिटी सिक्योरिटी गार्ड भी था। और वो खालिद, हम तस्वीरें देख रहे हैं परिवार का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, मातम का माहौल है। जरा संजय शर्मा के बारे में जानकारी दीजिए, कहां पर ये काम करते थे, कहां पर जा रहे थे जब इन पर अटैक हुआ? देखिए, ये एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे और अच्छन इलाका जो पुलवामा है वहां पर वहां के निवासी थे। इनके पूरा परिवार वहां पर रहता था और रोजमर्रा की तरह आज भी ये जो है जो मार्केट जा रहे थे, क्योंकि आज रविवार है इसलिए बैंक बंद था और वो मार्केट जा रहे थे। और उसी वक्त उन पर जो है अपने घर के कुछ ही दूर अच्छन में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहन पे सवार होकर जो है अज्ञात मिलिटेंट्स आए थे, जिन्होंने फायरिंग की और उसके बाद तुरंत इनको स्थानीय लोगों और वहां जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने हॉस्पिटल पुलवामा शिफ्ट किया गया। लेकिन जो गोलियां थी वो इतने करीब से लगी थी कि इनका बच पाना
मुश्किल हुआ और ये वहां पर डेड घोषित कर दिए गए। और उसके बाद इनका परिवार, जिनको ये सूचना मिली, वो हॉस्पिटल पहुंचे और ये सारे तस्वीरें जो अब दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये पुलवामा हॉस्पिटल की है जहां पर उनकी मृत्यु हो गई और वहां पर रो रो कर उन्होंने बुरा हाल किया। हमने देखा कि वर्ष 2022 में अगर हम शोपियान की बात करें तो वहां 3 जगह पे इसी तरह से कश्मीरी पंडित को जो है टारगेट बनाया गया था और वहां भी बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, जब परिवार को उनके अपनों की मृतक शव देखने पड़े थे और इसी तरह से रो रो के बुरे हाल हो रहे थे उनके परिजनों के। और यही आलम जो है आज पुलवामा हॉस्पिटल में देखने को मिला है। हालांकि अच्छे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, सुरक्षा बल चारों तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने सदस्य को खो दिया है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है।